नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बैकुंठपुर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। बैकुंठपुर में तेंदुपत्ता संग्राहकों ने मंत्री रामविचार नेताम का रास्ता रोक लिया। मनसुख से बैकुंठपुर जा रहे थे मंत्री नेताम। ठेकेदार के तेंदुपत्ता नहीं खरीदने पर नाराजगी जताई है। ठेकेदार काला पत्ता बताकर नहीं कर रहे खरीदी, ये कहा जा रहा है। सलवा गांव के ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है और समझाइश के बाद रास्ता खुला है। बैकुंठपुर की तस्वीरें। तेंदुपत्ता संग्राहकों ने कृषि मंत्री को रोक दिया और कहा कि तेंदुपत्ता को काला पत्ता बताकर उनकी खरीदी नहीं हो रही है और इसी से नाराजगी जताई। हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद रास्ता खोला गया और समझाइश दी गई कि उनका तेंदुपत्ता खरीदा जाएगा। बैकुंठपुर की तस्वीरें हैं। दरअसल रामविचार नेताम कैबिनेट मंत्री गुजर रहे थे, मनसुख से बैकुंठपुर जा रहे थे, तभी ठेकेदार की तेंदुपत्ता नहीं खरीदने पर ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि तेंदुपत्ता को काला पत्ता बताया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा और उनकी खरीदी नहीं हो रही है। सतीश गुप्ता अधिक जानकारी देंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए, मैं बता दूं कि प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम आज बैकुंठपुर के मनसुख इलाके में आयोजित समाधान शिविर में शामिल होने के लिए आए हुए थे और यहां से शामिल होने के बाद जब वो वापस बैकुंठपुर लौट रहे थे, इसी बीच रास्ते में जो सलवा गांव पड़ता है, तो सलवा गांव में वहां पे ग्रामीणों ने, जो वहां के लोग हैं, तेंदुपत्ता जो संग्रहण करते हैं, वैसे लोगों ने रास्ते को काफिला रोक लिया। तो काफिला रोकने के बाद से पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे, उनको जो समझाया, लेकिन ग्राहकों का कहना था कि जो ठेकेदार है वो काला पत्ता जो है नहीं खरीद रहा है और काले पत्ते को जो है कि खरीदी नहीं की जा रही है। इससे वो नाराज हैं। तो ऐसे जो है खरीदी की जाए ताकि उनको जो है इसका लाभ मिल सके। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद जो रास्ते का काफिले को जाने दिया गया है। तो हालांकि इस तरह की जो है जानकारी निकल के सामने आई है कि प्रभारी मंत्री के काफिले को रोका गया है। फिलहाल जो है प्रशासन ने संग्राहकों को आश्वासन दिया है कि उनकी कभी खरीदी की जाएगी। शुक्रिया। सीएम साय सुशासन तिहार के तहत बलरामपुर जिले के दौरे पर रहे। हरगांव ग्राम पंचायत के ढोडरी खाला में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई आवेदनों को तत्काल उसका निराकरण कराया है। सीएम ने कहा कि कई निर्माण कार्यों की घोषणा उन्होंने की है, जिसमें सामुदायिक भवन, सीसी रोड, पुलिया निर्माण और बोर खनन भी शामिल है। आज सुशासन तिहार के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग सामरी विधानसभा के शंकरगढ़ ब्लॉक का ये हरगांव पंचायत में आए हैं और लोगों के साथ यहाँ पर चौपाल लगा के बैठे हैं। 1.5 साल से हम लोग जो सरकार में रह के इनके लिए सेवा का काम कर रहे हैं, तो योजना सब कितना मिला, नहीं मिला, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो सब पूछताछ करने, इनसे मुलाकात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। खबर वक्फ कानून से जुड़ी है। जब नया कानून बना तो ये बात शिद्दत के साथ कही गई कि वक्फ संपत्तियों की बंदरबाट जारी है। मस्जिदों के मुतवल्ली और समाज के दबंग लोग मस्जिद, दरगाह की संपत्तियों पर कब्जा कर बैठे हैं और यही लोग सबसे ज़्यादा वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। ठीक यही बात सच भी साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के एक मस्जिद में 22 साल से नाम पढ़ाने वाले एक इमाम मोहम्मद यहाँ के मिसबाही को मस्जिद कमेटी ने सिर्फ इसीलिए हटा दिया क्योंकि इमाम ने मस्जिद की आमदनी और चंदे का हिसाब किताब मांग लिया था, जिस पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने पूरे जांच के आदेश दिए। क्योंकि हम उस पर नजर रखते थे, जो चंदा किए हो, जिस मद का चंदा किए उसमें खर्च करो। आपने मान लीजिए 50,000 रुपया एक चीज़, एक मद में चंदा किया, तो आपको उसी में खर्च कीजिए। ये 25 खर्च करके 25 बचाना, बस यही सब बातें हमारी उनको बुरी लगती थी। सिर्फ चंदे का मसला बना लिया, ये हमारे अंदर दखल अंदाजी करते हैं, तो बस हटा दिया। और किसी को दूसरों को बनने भी नहीं देते, आते नहीं देते। अच्छा। अब की झगड़ा करके इन्होंने अपने 40-50 30-40 आदमी इकट्ठा करके, और उसमें हम लोग नहीं आए, हमको नहीं बुला गया, बस उसमें बोले हमारा सदर फिर से चुन लिए गए ताहिर भाई। तथाकथित कांग्रेसी लोग हैं, जो कांग्रेसी लोग नहीं चाहते कि समाज में पारदर्शिता आए और अपनी चुनावी दादागिरी करते रहे। अब वो दादागिरी ख़त्म करने के लिए निष्पक्ष तरीके से जो भी निष्पक्ष आदमी होगा उसको मुतवल्ली बनाया जाए।
एमपी को यूं ही अजब गजब नहीं कहते। यहां अफसरों और जनप्रतिनिधियों के कई कारनामे इससे जुड़े हैं। गुना जिले में एक सरपंच ने तो हद ही पार कर दी। करौद पंचायत की सरपंच लक्ष्मीबाई ने पंचायत को ही 20 लाख रुपए में गिरवी रख दी। सोचिए आप, सरपंच ने गिरवी रख दी। दरअसल सरपंच ने चुनाव लड़ने और निजी कामों के लिए 20 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसी कर्ज की भरपाई के लिए लक्ष्मीबाई ने दबंग पंच रणवीर कुशवाहा को पंचायत चलाने का ठेका दे दिया। इस डील के लिए बाकायदा एक लिखित अनुबंध भी तैयार कराया गया, जिसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि पंचायत के कामकाज से होने वाले आमदनी का 5% कमीशन सरपंच को मिलेगा। हालांकि मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने सरपंच को हटा दिया है। साथ ही कैंट थाने में पंच रणवीर कुशवाहा पर FIR भी हो गई है। मामले में दूसरे जो जिम्मेदार हैं उनकी भूमिका भी जांची जा रही है। पंचायतों की ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जब उसकी जांच की गई तो उसमें पाया गया कि कुछ डॉक्यूमेंटेड उस पर फैक्ट्स थे। उसके आधार पर दोनों पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको अपने पद से हटा दिया गया है। और ऐसे लोग जिनके साथ एग्रीमेंट किया था, उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है। सूरजपुर के नेवरा गांव स्थित विराट सॉल्वेंट प्लांट में हमले के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राइस मिलर एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर शाम 50 से ज़्यादा लोग लाठी डंडे और रॉड लेकर प्लांट पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद प्लांट मालिक और कर्मचारियों से मारपीट की। इतना ही नहीं, फैक्ट्री में रखे 27 लाख रुपए भी लूट लिए। पूरे मामले में एक और कहानी सामने आ रही है। ग्रामीणों की माने तो प्लांट के मालिक ने मंगलवार को एक नाबालिग को मजदूरी को लेकर उससे पिटाई की थी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने प्लांट मालिक पर गुस्सा फोड़ दिया और इस तरह की मारपीट की है। जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा। इतने बड़े बड़े ईंटें से इनको लाख लमसम अमाउंट ले गए हैं और पूरे प्लांट में करोड़ों का नुकसान कर दे गए हैं। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां उन्होंने चोट नहीं पहुंचाई। ये 15-20 आदमी भड़का के गांव वालों को लेके आए हैं। वो वसूली मांग रहे थे, हमने वसूली देने से मना किया तो एक साथ वो हमला कर दिया हमारे ऊपर और ये पैसा हमारे से लूट। घटना बहुत निंदनीय है। हमारे सूरजपुर जिले के समस्त राइस मिलर्स आज कलेक्टर महोदय और जिले के जो कप्तान साहब हैं उनसे मिलने आए थे। उन्होंने भरोसा दिया है कार्रवाई होगी, लेकिन हम लोग बहुत दहशत में हैं कि अगर ये ऐसा काम हुआ है हमारे ज़िले में तो ये बहुत गलत है। इन पर भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। रात में इसमें FIR रजिस्टर कर लिया गया है और फुटेज में कुछ पहचान जिन लोगों की हुई है उसके लिए टीम रवाना हो गई। हम राउंड अप कर रहे हैं लोगों को और शीघ्र इसमें लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट की तरह खरसिया से परम लक्षा तक एक नई रेल लाइन के लिए भी भूमाफिया प्रदेश में एक्टिव हो गए हैं। शिकायत मिली कि रायपुर दुर्ग जिले के 50 से अधिक गांवों से ये नई रेल लाइन गुजरने वाली है, इसीलिए भूमि अधिग्रहण भी शुरू होने वाला है। उसके पहले ही भूमाफिया धड़ल्ले से ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। पता चल रहा है कि अब तक 3 दर्जन से अधिक रजिस्ट्री हो चुकी है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अप्रैल में ही उन गाँव में ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है जहां से रेल लाइन गुजरने वाली है। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, ये भी आप सुनें। सरकार जानबूझकर भूमाफिया को संरक्षण देने के लिए आज उस पर रोक नहीं लगाई। जब जमीनें बिक गई तब आज रोक लगाने जा रहे हैं। फिर से इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अलाइनमेंट चेंज करे यदि लीकेज हो गई है और उसको गोपनीयता रखते हुए वहाँ पर सबसे पहले खरीदी बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। भारतमाला का महंत जी ने विधानसभा के अंदर में उठाया और तत्काल जो है हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उसको स्वीकार किया। SIT जांच चल रही है और उसके अंदर में लोग जेल के अंदर में है। तो ये विष्णुदेव साय की सरकार है कि अगर संज्ञान में कोई चीज आती है तो उसको तत्काल कार्रवाई करना, अपराधियों को जेल के अंदर में डालना, उसको सजा देना, ये है। सक्ती राजघराने के राजा और जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह को कोर्ट ने सजा सुनाई है। दरअसल राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के निधन के बाद राजघराने की जिम्मेदारी राजा धर्मेंद्र सिंह ने संभाली थी, लेकिन जल्द ही उन पर गंभीर आरोप लगने लगे। अब अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है। आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि राजघराने की एक महिला थी। महिला ने थाने में केस दर्ज कराया, जिन पर स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आरोपी को 7 साल और धारा
450 में 5 साल की सज़ा दी है। उनके खिलाफ 5,000 का जुर्माना भी लगा है। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। देश भर में अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशंस का कायाकल्प किया जा रहा है, जिनमें स्टेशंस को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ पुनर्विकसित करने का काम जारी है। इसी कड़ी में योजना के तहत प्रथम चरण में हुए कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं पीएम मोदी। राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम के हाथों इनका लोकार्पण होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसके 9 स्टेशन शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन अंबिकापुर, भिलाई, डोंगरगढ़, उरकुरा, भानुप्रतापपुर, इसका लोकार्पण पीएम करेंगे वीसी के जरिए। इसके अलावा एमपी के सिवनी और महाराष्ट्र की इतवारी, चांदा फोर्ट, आमगांव स्टेशन का भी उद्घाटन होगा। छत्तीसगढ़ को मिल रही इस सौगात को लेकर सीएम साय ने आभार जताया है। इन स्टेशनों पर अगर आप देखेंगे तो सर्कुलेटिंग एरिया का इम्प्रूवमेंट, आधुनिक टॉयलेट बनाना, डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड लगाना जिसमें ट्रेन का आवागमन हो, तथा कोच की स्थिति भी पता आपको लग सके, टिकट विंडोज़ पर फैसिलिटी क्रिएट करना, लाइटिंग क्रिएट करना तथा दिव्यांगजन के लिए फैसिलिटी क्रिएट करना, ये कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं थी जो इसमें हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करी है। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। 5 नए जिलों को वाहनों के पंजीयन कोड आवंटित कर दिए गए हैं। मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी CG 32, सारंगढ़ बिलाईगढ़ CG 33, खैरागढ़ छुई खदान गंडई CG 34, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर CG 35, सक्ती CG 36। परिवहन विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। तो 5 जिलों को RTO कोड आवंटित कर दिया गया है। 5 नए जिले अब देखिए, मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी को CG 32, सारंगढ़ बिलाईगढ़ CG 33, खैरागढ़ छुई खदान गंडई CG 34, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर CG 35 और सक्ती CG 36। एमपी के कई जिलों में बुधवार को आंधी बारिश का दौर जारी रहा। कुछ जिले में ओले भी गिरे। शाहजहांपुर शहर में दोपहर में अचानक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हुई, जो करीब 1 घंटे तक जारी रही। इस दौरान ओले भी गिरे। लाहौरी क्षेत्र में मजदूरों के टीन शेड उड़ गए। झाबुआ जिले में भी तेज आंधी तूफान और बारिश से भारी नुकसान हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। सागर के जैसी नगर में भी आंधी तूफान ने जमकर तांडव मचाया। यहाँ आधा दर्जन मकान के छप्पर उड़ गए। एक मकान की दीवार भी गिर गई। सागर जिले में बारिश और आंधी तूफान का रौद्र रूप देखने को मिला। बंडा तहसील की गोरा खुर्द में बारिश के तेज आंधी चलने से एक किसान के मकान का छप्पर तक उड़ गया। 2 छोटे बच्चे छप्पर को पकड़कर उसे बांधने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि छप्पर के साथ साथ दोनों बच्चे भी उड़ते नजर आए। घायल भी हो गए हैं। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं। तो इतनी तेज आंधी तूफान वहां पर उसकी स्थिति थी कि देखिए, छप्पर को पकड़ते पकड़ते बच्चे भी उड़ गए, उसके साथ घायल हो गए हैं वो। आंधी तूफान का रौद्र रूप आप देखें। छप्पर के साथ हवा में 2 बच्चे ही उड़ गए। गुना पुलिस ने 30,000 के इनामी बदमाश मोहर सिंह पारधी और 5,000 रुपए के इनामी महेंद्र पारधी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद दोनों को जंगल से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी हत्या, लूट, डकैती समेत कई मामलों में वांटेड आरोपी थे। सर्चिंग के दौरान गोलाबारी का जवाब देते हुए आरोपियों को दबोचा गया। इनके पास से एक 12 बोर की बंदूक, जिंदा कारतूस, खोखे सब बरामद किए गए हैं। एक परमजीत लोधी का एक नग्न वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसके गुप्तांग से जो छेड़छाड़ करी जा रही थी। उसमें पुलिस ने उस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करी थी कोतवाली थाने में। तो मोहर सिंह ही उसका अपराधी है। गैंग में कुछ और लोग भी हैं जिनके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रहे हैं।
धमतरी में एक बहादुर बेटी की वजह से एक लड़की की जान बच गई। बहादुर बेटी ने गहरे कुएं में डूब रही बच्ची की जान बचाई है। खेलते खेलते 9 साल की बच्ची हर्षिता पटेल कुएं में गिर गई। इस दौरान बच्ची को बचाने के लिए बहादुर बेटी अपनी जान की परवाह किए बगैर कुएं में छलांग इसने लगा दी और बच्ची को डूबने से बचा लिया। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद वो ठीक है, स्थिति स्थिर है। जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया, इलाज जारी है। कुआं में डूब गया था मेरी लड़की हर्षिता पटेल। खेलत कूदत किरण मेरी बहू की ही बहन अपन पैर द्वारा उतार उतरी के अपन ताकत भर बाबा जात से सम्मान करी अपन बिचारी है। अपन गोड़ हाथ में धर के उठाल रही निकाल रही अब बचा भी रही। 9 साल की बच्ची थी जो कुएं में डूब गई थी। डूबने उपरांत उसको पहले नागरी में प्राथमिक उपचार करने के बाद यहाँ लाए थे। तो जब लाए तो थोड़ा सा मतलब इरिटेबल थी। स्थिति अच्छा है, बेहतर है। शिवपुरी के एक महिला थाने में एक दिल छू लेने वाला नज़ारा रोज देखने को मिलता है। यहाँ पदस्थ महिला पुलिस एएसआई सरोज कछवाहा और एक गाय के बछड़े के बीच एक अपनापन सबका ध्यान इस वक्त खींच रहा है। रोजाना ये बछड़ा थाने में आकर रोटी खाता है। एएसआई उसे अपने बच्चे की तरह दुलार करती है। थाने के कर्मचारियों के मुताबिक ये बछड़ा पिछले कुछ वक्त से रोजाना थाने में आता है। एएसआई मैडम उसके लिए खास तौर पर रोटियां भी लेकर आती हैं और बछड़ा भी बिना किसी झिझक के साथ थाने के अंदर सीधा दाखिल होता है, जैसे वो यहाँ का हिस्सा हो। थाने का माहौल भी खुशनुमा बना दिया इस बछड़े ने। डेली आती हूँ मैं अगर बाहर रोटी देती हूँ, अगर मैं बाहर नहीं मिल पाई तो ये अंदर आके देखती हूँ। अच्छा, तो अंदर देना पड़ती है, अंदर आ जाती है। रोज आती है डेली। खबर गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर की है, जहां जनपद पंचायत में संकाय सदस्य के पद पर पदस्थ अभय प्रकाश साहू पर महिला कर्मियों से अभद्र टिप्पणी और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। मनरेगा विभाग के कर्मचारियों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला, कार्य बंद करने की चेतावनी दी। आरोप यह है कि 20 मई को समाधान शिविर के दौरान अभय साहू ने तकनीकी सहायक से पानी मांगने पर अपशब्द कहे और सीईओ को जेब में रखने जैसे आपत्तिजनक दावे किए। डाटा एंट्री ऑपरेटर हार्वेंद्र साहू, सहायक ग्रेड 3 ईश्वर यदु ने घटना और दुर्व्यवहार की पुष्टि की है। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बोला गया पानी ले आइए ऐसे करके, तो जो संकाय सदस्य हैं अभय प्रकाश साहू, उससे मैं पानी मांगा तो उनके द्वारा बोला गया कि वो खुद आकर पियो, आपका नहीं ले जा सकता। क्या गंदी गाली दिया गया है, मैं कैमरा में नहीं बता सकता, लेकिन लेटर में पूरा लिखा हुआ हूँ, अश्लील गाली दिया गया है। केवल पानी मांगने पे आपत्तिजनक अश्लील गाली जो है मेरे तकनीकी सहायक को दी गई है, वो बर्दाश्त नहीं चाहिए और ये पहली बार नहीं है। आप अभय प्रकाश साहू को यहाँ से हटाया जाए, तब तक हम लोग सभी मनरेगा स्टाफ काम बंद करेंगे। प्राप्त शिकायत के आधार पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ SCN जारी किया गया है। फिर इस मामले को जो हमारे जनपद की इंटरनल कमेटी में रेफर किया जाएगा। उनके डिसीजन के उपरांत इस पर कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा का जवाब कांग्रेस जय हिंद यात्रा से देने जा रही है। 31 मई को कांग्रेस जबलपुर में जय हिंद यात्रा निकाल रही है। पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नगर अध्यक्ष की माने तो जय हिंद यात्रा में शामिल होने राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के भी जबलपुर आने की संभावना है। जय हिंद यात्रा का मकसद संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की भावना को बचाना है। जो समानता में विश्वास रखते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनका एक बहुत बड़ा जमावड़ा इस सभा में वहाँ पर इकट्ठे होने जा रहा है। हम वहाँ संविधान की बात करेंगे, हम वहाँ लोकतंत्र की बात करेंगे, हम वहाँ देश की बात करेंगे और जिस तरीके से सांप्रदायिकता का माहौल इस देश में बनाने का काम हो रहा है, उसको कुचल के धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने की वहाँ पर बात की जाएगी। मेरा ये कहना है कि आप निकालें जवाबी, अच्छी बात है। आपका देश के प्रति जो भी समर्पण है या सेना के प्रति आप जो भी उनके शौर्य और पराक्रम को अगर आप सैल्यूट करना चाहते हैं निकालें, लेकिन तिरंगा यात्रा में भी राजनीति करना मैं सही नहीं मानता हूँ। विपक्ष को अपने ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिसमें देश कहीं ये लगे कि अलग विपक्ष अलग चल रहा है और सत्ता पक्ष या सरकार अलग चल रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।